कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग घटनाचक्र में बिहार से संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, बिहार में निम्न में से कौन से हिस्सा भूतात्विक दृष्टि अपेक्षाकृत पुराना है। तो पहला है रोहतास, दूसरा है उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, तीसरा है खड़गपुर पहाड़ियाँ, चौथा है उत्तर गंगा का मैदान, पांचवा उपयुक्त में से कोई ही नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें होगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ कर्म की है, जबकि रोहतास पहाड़ियाँ विंध्य कर्म की है। उत्तर पश्चिमी पहाड़ी शिवालिक हिमालय की भाग है जो तृतीय कर्म की, तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। दूसरा है जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान भौगोलिक साइट से पहले प्रलेखन के विशेषज्ञों के निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया। पटना, कैमूर, मधुबनी, बांका, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें होगा कैमूर। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के विशेषज्ञों के दल कैमूर जिले के दौरान किया। नवंबर 2018 में खोजकर्ता ने खोज के बाद यह संकेत दिया कि बिहार में एक महापाषाणिक संस्कृति स्थल वाला राज्य है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्थलीय स्तरीय रचना वाला नहीं है। इसमें मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। तो इसमें क्या होगा, रोहतास। बिहार में भू स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं। बिहार जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की चट्टानें पाई जाती। बिहार में विंध्य कर्म की कैमूर और सोन नदी रोहतास में पाई जाती है। चौथा है, बिहार के निम्न में से किस जिले में पिंडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। पहला है मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से अधिक। इसमें होगा पश्चिमी चंपारण। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। पिंडमोट दलदल मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। गंगई जलोद बिहार के मैदान गंगोटिक जलोद दोनों नए और साथ ही पुराने आच्छादित है। पांचवा क्वेश्चन है, ब्रह्मायोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये हो गया गया में। ब्रह्मायोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध उल्लेख में मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित नगर है। छठा है, निम्नलिखित में से कौन नदी फसुहा के पास गंगा में मिलती है। इसमें होगा पुनपुन नदी। पुनपुन नदी छोटा नागपुर, पठार, पलामू, झारखंड से निकले हुए बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समय गंगा में मिल जाती है। मोहरवा, दरगा, पुनपुन की सहायक नदियां हैं। सातवां है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती। तो इसमें होगा डी आंसर, कोसी, मगध। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती। इस प्रकार कोसी मगध जोड़े में से किसी में भी प्रभावित नहीं होती। आठवां है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। बिहार राज्य में 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार शामिल है। नौवां है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो इसमें होगा पटना। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। 10वां क्वेश्चन है, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की और प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है। तो इसमें होगा ए में है बागमती, बी में है कमला, सी में है कोसी, डी में है गंडक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें क्या है, दिए गए विकल्प कोई भी नदी उत्तर दिशा में की ओर प्रभावित नहीं होती है, बल्कि ये नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ये सहायक या उप सहायक नदियों के रूप में अंतः गंगा में मिल जाती है। सोन, पुन आदि नदियाँ उद्गम स्थल उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। 11वां है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी को। कोसी नदी एक सीमा पारीय नदी है जो नेपाल एवं भारत के होकर प्रभावित होती है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। 12वां है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किसे प्रदर्शित की जा सकती है। इसमें क्या होगा, CWG।
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जा सकता है। 13वां है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम। तो इसमें होगा उत्तर पश्चिम। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, जिसमें मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार के 3 उप क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान की पुनः दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पश्चिम जोन में 12 जिले शामिल है, जबकि उत्तर पूर्व में 8 जिले हैं। दक्षिण बिहार में जलोढ़ मैदान जोन में कुल 17 जिले हैं। दक्षिण पूर्व जोन में 6 जिले तथा दक्षिण पश्चिम में 11 जिले शामिल है। 14वां क्या है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? इसमें क्या हुआ, नवीन जलोढ़। 15वां है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? इसमें होगा पूर्णिया। 16 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? इसमें होगा डी, उत्तरी कोयल। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? इसमें होगा गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार के गंडक नदी पर किया गया है। किस नदी पर है त्रिवेणी नहर का निर्माण? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है कैमूर पठार? चूना पत्थर के लिए। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार शैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित होता है। कौन से? शैल, चूना पत्थर और बलुआ। इस पठार का चूना पत्थर आधार पर बंजरी में सीमेंट उद्योग है। इसमें निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो कौन झील बिहार में? अनुपम झील। अनुपम झील कैमूर बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिम तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। सांबर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में तथा कामा झील हरियाणा में स्थित है। 20 है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार में कई नदियां बहती हैं जो गंगा नदी में मिलती है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त होती है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है कितना है? इसमें बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 में राज्य में कुल बोई गई भूमि 7296.81 हजार हेक्टेयर है, जो राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 77.9% है। इसमें 77.9 नहीं दिया हुआ है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। क्या है? बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 16 करोड़ टन। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? इसका है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ISF 2021 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्ड वन क्षेत्र कितना है? 7442 वर्ग किलोमीटर, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.90% है। उपग्रहीय आंकड़ों से प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र 7380.79 वर्ग किलोमीटर या 7.84% है। अति संघन वन क्षेत्र 333.42 वर्ग किलोमीटर, मध्यम संघन 3285.83 वर्ग किलोमीटर तथा खुले वन 3761.54 किलोमीटर में फैले हुए हैं। यह बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। कितना है? इसमें भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार बिहार में कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में वन क्षेत्र में 7.84% है। कितना है? 7.84% नहीं दिया हुआ है। इस 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कौन शहर है पूर्वी भाग में? कटिहार। 27वां क्वेश्चन है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। इसमें क्या क्या ऑप्शन है? लगभग 170 वर्ग किलोमीटर, 172 वर्ग किलोमीटर, 178 वर्ग किलोमीटर, 174। तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल
1,73,877 वर्ग किलोमीटर है तथा 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग। पहला कितना था? 1,73,877 वर्ग किलोमीटर। अभी कितना है? 74,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरक प्राप्त होता है कहाँ होता है? हजारीबाग में। अवरक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 30% अवरक झारखंड का प्राप्त होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है तो भारत नेपाल सीमा के समांतर। कहाँ है बिहार का तराई प्रदेश? भारत नेपाल सीमा के समांतर। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में तराई प्रदेश पतली मिट्टी के रूप में बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। कहाँ है? पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी। ये है चौथा, इन सबों से नहीं। तो इसमें क्या होगा? बिहार की सुमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ, अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। किस किस के? पारसनाथ पहाड़ी था एक, राजमहल, और तीसरा क्या है? खड़गपुर पहाड़ी। मुंडा जनजाति अधिकांश बसी हुई है। किस राज्य में बसी हुई है मुंडा जनजाति? बिहार में। तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पलामी, पूर्वी सिंहभूम, गुमला जिलों में मुंडा जनजाति संकेंद्रित थी। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड में कौन स्थान पर है? तीसरा, और बिहार में 5वीं। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग 23। इसमें क्या है? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई। तो यह है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 31 अगस्त 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 5940 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 EW सबसे लंबा, जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। छोटा नागपुर के जंगल है कहाँ? क्या है? सदाबहार, पतझड़, सावन, कांटेदार। तो इसमें कौन सा होगा? पतझड़ और सावन। 2 और 3, 2 या 3 सी। छोटा नागपुर के जंगल मुख्यतः पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, जिसमें महुआ, खैर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख है। साथ ही यह साबान प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमियों, झाड़ियों के क्षेत्र में यह तत्र वृक्षों की उपस्थिति साबान प्रकार के वन की विशेषता है। 36वां क्वेश्चन है, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। कहाँ है? रांची में। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट। तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1958 में रांची में की गई थी। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर देश के प्रमुख उद्योगों को उनकी आपूर्ति करती है। 37 नंबर क्वेश्चन, टाटा लोह इस्पात कारखाने में लोह एस की पूर्ति होती है। किसमें? टाटा लोह इस्पात में। किसमें? सिंहभूम से। टाटा लोह इस्पात कारखाने में लोह एस की पूर्ति सिंहभूम क्षेत्र से होती है। 38 नंबर है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो किसमें होगा? पश्चिमी चंपारण में। वर्तमान में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। क्या बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? इसमें क्या है? हजारीबाग, नालंदा, गया, जमशेदपुर। इसमें होगा हजारीबाग। कब था? 2000 से पहले। अभी कहाँ चला गया? झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? कौन सा होगा? भीम बांध। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। दिए गए अन्य विकल्पों में वाल्मीकि वन्यप्राणी अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया में। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गया जिले में। तथा राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा जिले में स्थित है। इसमें कौन सा वन्यजीव अभयारण्य? बिहार के मुंगेर जिले में कौन है? भीम बांध। मुंगेर जिले में कौन है? भीम बांध। ये है 41 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? कौन स्थान है? गया।
ये कोयले पर चलने वाला 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है। कहाँ होगा? बोकारो, चंद्रापुर, संतालडीह। बोकारो, चंद्रापुर या चंदपुरा, संतालडीहा 3 पावर स्टेशन है जो कोयला आधारित है। क्या है? कोयला आधारित। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में है। वर्तमान में बिहार में बरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन NTPC द्वारा संचालित है। बिहार में मैथन उत्पादन करता है। कौन करता है? जल शक्ति। मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया है गया है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिले में, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिमी बंगाल में है। इसमें पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? कितना प्रतिशत? 45.85%। झारखंड राज्य बनने से संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल कितना था? 1,73,877 वर्ग किलोमीटर। इसमें से 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 15 नवंबर 2000 को नया झारखंड राज्य निर्मित किया गया। अतः पुराने बिहार राज्य 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 45 नंबर है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो पहले कितना था? जब दोनों साथ था तो 55 था। उसमें 18 जिले कहाँ चले गए? झारखंड में। तो बिहार में 37 जिला रह गए। और अभी कितना है? 38। ये बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? कितनी है बिहार की? 89.20 लाख हेक्टेयर। मुरी जाना जाता है एल्युमिनियम प्लांट है। तो मुरी में हिंडाल्को का एल्युमिनियम शोधन संयंत्र है। वर्तमान में मुरी झारखंड राज्य में है। किसके लिए जाना जाता है? एल्युमिनियम प्लांट के लिए। इसमें कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? क्या होगा? एल्युमिनियम उद्योग। इसमें है पटना का स्थानीय समय क्या है? भारतीय मानक समय से आगे है। क्या है? पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितनों जिलों से सीमाबद्ध था? इसमें कितना होगा? 9। पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल जिलों से संबंध है। 51 नंबर है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? कितना प्रतिशत होगा? 50% से अधिक। पूर्व में बंगाल का दुख, शेर ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सा है? तो दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले में उद्गमित होती है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन है? गेहूं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। कौन सा है? चावल, गेहूं एवं मक्का। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? आत्मनिर्भर। क्या है बिहार में कृषि का स्वरूप? आत्मनिर्भर। इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और अबरक का मुख्य उत्पादक रहा। ये सही है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया, नहीं 1936 में। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, नहीं। बिहार में एक सदनीय विधायक अली का है, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा? ए होगा। बिहार कोयले और अबरक का मुख्य उत्पादक रहा है। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें होगा लौह अयस्क। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? 3%। इसमें होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? इसमें होगा दूसरा स्थान। तांबा उत्पादन में तत्कालीन बिहार का स्थान दूसरा था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभिष्ट विकल्प सी होगा। निम्न में से कौन सा खनिज बिहार में मिलते हैं? तो इसमें होगा कोयला, लोहा और मैग्नीज। ये तीनों पेट्रोलियम नहीं मिलता है। क्या है? तत्कालीन बिहार, वर्तमान झारखंड में कोयला, लोहा, अयस्क, मैग्नीज तीनों ही मिलते हैं। पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है, अतः तत्कालीन परिस्थिति में अभिष्ट विकल्प सी होगा। बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाली खनिज है, वर्तमान में क्या है बिहार में? लाइमस्टोन, अबरक, पाइराइट, क्वार्ट्ज, स्टीराइट। और ये सब क्या था? कोयला, लोहा और मैग्नीज मतलब पहले था।
खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें होगा लाइमस्टोन कैमूर में। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाक्षेत्र क्षेत्र प्रतिशत है लगभग, तो 1997 में कितना था? 15.7% और अभी कितना है? 7.84% भाग। बिहार में लोएस्क प्राप्त होता है सिंहभूम जिले में। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, किसका है? चूना पत्थर का। झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। दिए गए खनिजों में से बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो अभ्रक का किस में है? नवादा जिले में। झारखंड का लोएस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? कौन सा है? सिंहभूम। सिंहभूम कहाँ है? झारखंड में। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें क्या होगा? रेलडिवा अभियांत्रिक भागलपुर, ये सही नहीं है। बाकी आई रिफाइनरी, बनौरी सीमेंट, बंजारी फर्टिलाइजर, भौराही, ये तीनों से ABC सही है, D गलत है। तो रेलडिवा अभियांत्रिक उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। कहाँ है? इसमें क्या भागलपुर दिया गया है? कहाँ है? मुजफ्फरपुर और मोकामा में है रेलडिवा और अभियांत्रिकी। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, किसमें होगा? इसमें होगा D, इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है। विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड है। बिहार में दामोदर प्रभावित होती है। कहाँ? एक भ्रंश घाटी में। दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर को। और बिहार का शोक कोसी को। का उद्भव छोटा नागपुर पठार में होता है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? कौन सा होगा? गंडक, सोन, घाघर, पुनपुन, 1 2 3 4 5 सभी। जुलाई 2020 में कांवरताल या कंबर झील के बिहार का पहला रामसर के स्थल घोषित किया गया। झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर अर्ध स्थल घोषित है। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी वनों पर। किस पर? वनों पर। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? पटना में। 17वीं शताब्दी में कहाँ था? पटना में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला? इसमें मिला जमुई में। बिहार के जमुई जिले में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार पाए गए हैं। निम्नलिखित में से बिहार में कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? इसमें पूर्णिया और मानभूम। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर तथा पूर्णिया कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। बिहार में जंगल फैले हुए हैं 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है। IFSR 1999 संयुक्त बिहार झारखंड सहित वना क्षेत्र 15.23% तथा IFSR 2001 के अनुसार 7.84% क्षेत्र पर वन है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह के पास है? कहाँ है? रांची में। हुंडू जलप्रपात रांची के निकट सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। बिहार के किस जिले में तेलहार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कहाँ है? कैमूर में। बिहार के कैमूर जिले में तेलहार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। यह बिहार के रोहतास पठार में अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर जिला बिहार में कौन सी है? इसमें कन्नौज झील। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है तराई मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी का दोमट मिट्टी से आच्छादित है। बिहार की शस्य गहनता कितनी है? 128%। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 10 गुना। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया। आज़ादी के समय कुल सृजित सिंचाई लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्तमान 2020 से 21 में 81.91 लाख हेक्टेयर है। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र न्यूज एरिया बिहार में कृषि के अंतर्गत है। बिहार में किस प्रकार के उद्योग का प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? कृषि आधारित उद्योग। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।